Dear student, today we discuss about the ratio and proportion. जब भी हम बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं ना, इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 2 प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर 3 मिक्सचर एंड एलिगेशन और नंबर 4 पार्टनरशिप. ठीक है, ये जो 4 चैप्टर मैंने बताए, ये जो 4 चैप्टर बनाए बेटा, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, डीएमआरसी में ऑलवेज आते हैं. ये एसएससी के अंदर 99 से लेके 2015 तक जितने भी एग्जाम हुए इसे हमेशा 4 से 5 नंबर का प्री में आता है और 8 से लेके 10 तक मेंस के अंदर आता है. और अगर बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की बात करूंगा तो इसमें ऑलवेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का अर्थ है क्या, पहले ये बताने जा रहा हूं. टाइप 1 के क्वेश्चन हम पहले सोल्व करेंगे. तो टाइप 1 के अंदर क्या है, पहले लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले. 2 नंबर आर in the ratio of 17:18. If in each number are increased by 12, then the new ratio become 21:22. Calculate the original number. ठीक है, तो इसका पहले हम इक्वेशन बनाएंगे. पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी बुक्स मैगजीन है उसका सोल्यूशन क्या दे रखा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 17, इसको x माना, इसको हमने 18x माना. ठीक है, प्रत्येक में कितना ऐड कर दिया, 12 जोड़ दिया, क्या हो गया 12 ऐड कर दिया या इंक्रीज कर दिया, एक ही बात है. तो नया रेशियो कितना आ गया, 21:22 आ जाएगा. फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 22 में 17x प्लस में 12 और इक्वल टू लिखेंगे 21 18x प्लस में 12. अगर बेटा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ना तो सारा टाइम मेरा कैलकुलेशन में लग जाएगा, तो आधा टाइम मेरे को इसमें खराब हो जाएगा. तो मेरा मेन पेपर क्या है, जितने भी बैंक के पेपर है, एसएससी के पेपर है, सारों को विद इन टाइम करना है. आपको 15 से 20 मिनट मिलने हैं, उसके अंदर क्वेश्चन करना है. तो ये तरीका सही है, पर इससे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा. ये लॉन्ग मेथड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लॉन्ग मेथड पड़ेगा. तो मैं आपको पहले इसका ओरल करना सिखाता हूं, कैसे करते हैं इसको ओरल. तो इसको ओरल करने का तरीका क्या है, पहले इसका बेस समझाता हूं मैं. इसका बेस है क्या, देखो एक बात सुनो. अगर मैं आपके सामने कहता 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6 है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, क्या है 1 का डिफरेंस है. अगर ईच नंबर आर इंक्रीज बाय 10, इसके में भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, तो नया रेशियो कितना आ गया 15 हो गया. ये कितना हो गया 16. तब भी डिफरेंस क्या रहेगा, 1 का रहेगा, क्या रहेगा 1 का रहेगा. जब भी किसी नंबर के अंदर ऐड या लेस करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को हम सेम बनाएंगे. पहले तो मैं सिंपल इसका बेस बता रहा था. वो क्वेश्चन क्या है, देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 17:18 है. If each number are increased by 12, then the new ratio become 21:22. तो सबसे पहले बेस देखना हमने, 17 और 18 में कितने का अंतर है, 1 का. 21 और 22 में कितने का अंतर है, 1 का. क्वेश्चन सही है गलत है, डिफरेंस तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप क्लियर समझ आ गया. फिर 17 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 4 का. 18 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ गया. अब जो 12 ऐड करा या लेस करे ना, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे. तो इससे कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया. तो इसका 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा. अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 54. तो नंबर क्या आ जाएंगे 51 एंड 54 आ जाएगा. अगर हम इसका 3 टाइम्स करेंगे बेटा, तो 3 इसका टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा. पहले क्या था 51 था, अब उसके अंदर कितना ऐड करा 12, तो 51 के अंदर 12 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा. तो 63 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूं. तो बेटा वो जो मेथड था ना वो काफी लॉन्ग मेथड है, उससे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा. तो मैं आपको बिना पेन उठाए हुए ओरल करने का बताता हूं इसका मेथड क्या है. तो सबसे पहले इसका बेस बताता हूं मैं अगर आपके सामने कहता 2x = 3y है, 2x = 3y है, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा ये बताना है आपको. लोग यही कहते हैं, इसको पलट दिया, पलटने से क्या पता चलेगा, रेशियो पता चलेगा, क्या पता चलेगा, रेशियो पता चलेगा. पर ये पलटने से नहीं आया,
इसके पीछे रीजन क्या है, हमने ऐसी संख्या सोची जो 2 और 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल मैंने कितना सोचा, 6 सोचा। आप 6 सोचो, 10 सोचो, 20 सोचो, 40,000 सोचो, कुछ भी सोचो, पर इन दोनों से डिवाइड जाना चाहिए। तो मैंने 2 और 3 का मल्टीपल कितना सोचा, 6 सोचा। इससे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इससे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो रेशो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक ही बात कहूंगा, आपको मल्टीपल सोचना है, आपको एक ही बात समझनी है, मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ है क्या, अगर मैं आपके सामने ये कहता 30 से 10 कितने टाइम्स है, 30 से 10 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। डिवाइड से हमेशा क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। अगर मैं कहता 40 से 5 कितने टाइम्स है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब इसका मल्टीपल का यूज करते हो क्वेश्चन वैसे विद इन टाइम ओरल कैसे करना है उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, एक तो मैंने आपको मल्टीपल के बारे में बताया, एक रूल नंबर 1 बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 नंबर है, लेट्स सपोज ये नंबर है, ये कंपैरेटिव वैल्यू बताते हैं। ये 2 नंबर है, आर इन द रेशियो 5:6 है। इसके अंदर डिफरेंस कितने का, 1 का। इसके अंदर भी 10 करा, इसके अंदर भी 10 ऐड करा, तो ये कितना आ गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 16 हो गया। तब भी डिफरेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। जब भी किसी संख्या के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है तो उसको पहले हम डिफरेंस को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया था 2 नंबर आर, उसी को हम सोल्व करते। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 नंबर आर इन द रेशियो 17:18। 2 नंबर आर इन द रेशियो 17:18। ठीक है, इफ ईच नंबर आर इंक्रीज बाय 12 देन द न्यू रेशियो बिकम 21:22। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, स्टेप 1 के अंदर क्या देखना है, जो रेशियो दे रखा है उसका डिफरेंस सेम है। 17 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 21 और 22 में डिफरेंस क्या है, 1 का। जब भी डिफरेंस सेम है तो पहले चेक कर लेंगे क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 17 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। जो साइड वाला डिफरेंस देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का आ गया। तो जो 12 है ना, जो ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा या माइनस करा है, ये 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 3 क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। अब इसका 3 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और इसका 3 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएंगे, 51 और 54 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक मैं आपको 2-3 और एग्जांपल देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या कह रहा। अगर मैं कहता 2 नंबर आर इन द रेशियो 23:25 है। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम एट 18 देन द न्यू रेशियो बिकम 29:31। तो सबसे पहले देखेंगे 23 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 29 और 31 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, फिर 23 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। इसमें भी डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो इसका 3 टाइम्स करेंगे, इसका 3 टाइम्स करेंगे, तो इसका भी 3 टाइम्स करेंगे, तो ये तो कितना हो गया, 69। और इसका कितना आ गया, 75 आ गया। क्या आ गया, 75। तो नंबर क्या आ जाएंगे, 69 एंड 75 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस क्या दे रखा था, सेम दे रखा था। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है तो उसको कैसे बनाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो आके, सेकंड क्वेश्चन टाइप 2 का, 2 नंबर आर in the ratio of 3:5. If each of them subtract 18, then the new ratio become 12:23. Calculate the original number. देखो, तो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर in the ratio 3:5. If each of them subtract 18, then the new ratio become 12:23. Calculate the original number बताने हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या दे रखा था, सेम दे रखा था। और इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो डिफरेंस सेम बनाने का पहले एग्जांपल समझो। जैसे 2 नंबर है, ये एग्जांपल समझो 5:7 है। यदि प्रत्येक में कुछ भी ऐड करा तो नया रेशियो कितना आ गया, 8:11 आ गया।
इसमें बेटा कितने का डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का। तो रूल क्या कहता है, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा सेम। तो सेम बनाने का नियम क्या है, ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा और नीचे किससे मल्टीप्लाई करा 2 से मल्टीप्लाई करा। तो ये कितना आ गया 15 आ गया, क्या आ गया 15, और ये कितना हो गया 21 आ गया। नीचे करेंगे तो कितना आ गया बताओ 16 आ गया, और ये कितना आ गया 22 आ गया। इसमें भी डिफरेंस कितने का है 6 का, इसमें भी डिफरेंस कितने का आ गया 6 का आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 से। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, और कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें 22 का डिफरेंस, इसमें 22 का डिफरेंस। अब 23 और 24 में कितने का डिफरेंस है 9 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस आ गया 9 का। तो अब हम मल्टीपल सोचेंगे, 18 से 9 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, क्या 2 टाइम। तो इसका 2 टाइम करेंगे, इसका 2 टाइम करेंगे, तो इसका 2 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 66 और 110 आ जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन चेक करना है सही या गलत है, अगर मैं इसको 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। मेरे पास कितने रुपए थे पहले 66 थे, अब मैंने कितने माइनस करे इसमें से 48 माइनस करेंगे, और सॉरी 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर 66 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48। तो मैंने क्या रूल बताया, सबसे पहले डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस नहीं है तो हम डिफरेंस को सेम बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब मेन दिक्कत आती है प्रॉब्लम ऑन एजेस। एजेस के क्वेश्चन क्या आते हैं, अगर मैं नंबर बोलूं या इस टाइप के क्वेश्चन बोलूं, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा सेम। आपके और आपके फादर का डिफरेंस क्या रहेगा सेम, 5 साल पहले भी क्या रहेगा सेम, 10 साल बाद भी क्या रहेगा सेम रहेगा। एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूं, उसको कैसे करेंगे एजेस वाले क्वेश्चन को। तो लिखो पहला एजेस के अंदर हेडिंग बनाओ प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो टाइप 1 का क्वेश्चन बता रहे जा रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। आफ्टर 15 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 8:10। कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एजेस। तो पहले इसका एग्जांपल समझो क्या कह रहा है। आज ए की एज और बी की एज की बात कर रहा है, इसकी एज 20 साल है और इसकी एज 30 साल है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एजेस के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा सेम, 5 साल पहले भी क्या रहेगा सेम, 10 साल बाद भी क्या रहेगा सेम। अगर मानो इसमें कितने का डिफरेंस दे रखे रेशियो में 10 का, इसमें भी 5 साल बाद 5 साल बाद, ये कितना आ गया 25 और ये भी कितना आ गया 35, तब भी डिफरेंस क्या रहेगा सेम का रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमें रूल नंबर 1 ये देखना है डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो पहले मैंने देखा 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है 2 का। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है सही है, ठीक है। फिर वही मल्टीपल सोचना है, 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें भी डिफरेंस कितने का है 3 का। एक बात और याद रखना, अगर ये डिफरेंस सेम है, ऊपर वाला डिफरेंस सेम है, तो साइड वाला डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अगर साइड वाला डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को हमें सही करना पड़ेगा। सही करने का तरीका क्या है, जितना नीचे उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो ऐसा कोई नहीं, अभी तो सीधे डायरेक्ट करेंगे। 15 से 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, क्या है 5 टाइम। इसका 5 टाइम करेंगे, इसका 5 टाइम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 35। तो ए की एज कितनी होगी 25 आ गई और बी की एज कितनी हो जाएगी 35 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 25 एंड 35, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मुझे चेक करना है क्वेश्चन गलत है या सही है, अगर हम इसका 5 टाइम्स करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। आज मेरी एज कितनी है 25, 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लिखो जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। लिखो प्रेजेंट एज ऑफ नेहा एंड स्वाति, प्रेजेंट एज ऑफ नेहा एंड स्वाति आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 3:5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का है
2 का डिफरेंस है। तो जब भी हम एजेस की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो जब सेम बनाने का नियम क्या, ऊपर तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि डिफरेंस क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये 2:4 हो गया और ये कितना हो गया, 3:5 हो गया। जो भी हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे ना, पुराना जो रेशो, ओल्ड रेशो को छोड़ देंगे, नई रेशो से कंपैरिजन करते हैं। तो 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। 2 और 3 में कितने का अंतर, 1 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। 8 से 1 कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो 8 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 32 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 एंड 32 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, आगे इसी के ऊपर एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार बैंक एसएससी के अंदर 99.9% क्वेश्चन वही आता है। वो क्वेश्चन क्या है, लिखो 2 years ago a man was 6 times as old as him. 2 years ago a man was 6 times as old as him, son. After 18 years he will be twice as old as his son. Calculate their present ages. आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें रूल क्या कहता है, डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक लड़की की उम्र 20 साल है, उसके फादर की एज 30 साल है, कितने का डिफरेंस है, 25 का। अब 10 साल बाद भी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। 5 साल पहले भी क्या रहेगा, डिफरेंस सेम। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है सेम, तो सबसे पहले डिफरेंस सेम बनाएंगे। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नीचे कितने का, 1 का। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। नया रेशो कितना आ गया, 10, और ये कितना हो गया, 5। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। स्टेप 1 क्लियर है। जब भी 2 वैल्यू दे रखी है, अगर कहेगा 2 years ago और आफ्टर 18 ईयर, तो इनको हमेशा ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करेंगे। इसको ऐड करके कितना लिख लेंगे, मिड वैल्यू कितना लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे कहता 10 साल पहले और 20 साल बाद, इसको ऐड करके कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। 40 साल पहले और 30 साल बाद कितना लिखेंगे, 70 लिखेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, 6 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। इससे कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। इसका 5 टाइम्स करेंगे, इसका 5 टाइम्स करेंगे। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। और सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5। पर ये कब की है बेटा, 2 साल पहले है। तो 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 32 और 7। अगर मैं ये 5 जो मल्टीपल आया है, अगर 10 का हम 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 ईयर आ जाएगा। पर ये कब का है, आफ्टर 18 ईयर है, क्या है, आफ्टर 18 ईयर है। तो इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 ईयर आ जाएगा। तो एज कितनी आ जाएगी, 32 ईयर आ जाएगी। अगर हम सन की एज निकालेंगे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पर ये कब का है, 18 ईयर बाद का है। तो 25 में से 18 चला जाएगा तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7। तो एज कितनी आ जाएगी, 32 एंड 7 ईयर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के 10 पेपरों में आता है ये वाला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अब हम नई टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बिकम 43 ईयर। कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एज। एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:1 है। आफ्टर 4 ईयर तो उनका प्रेजेंट एज का सम कितना दे, आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस कितना दे रखा है, 43 ईयर दे रखा है। ये कब का दे रखा है, 4 ईयर का दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 ईयर का। तो आज हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। 4 साल तो कौन छोटा होगा, ए। 4 साल कौन होगा, बी। तो आज 4 साल और 4 साल दे रखा है। 4 साल ए छोटा होगा, 4 साल कौन होगा, बी। तो 4 + 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मुझे बताओ, ये मैंने 8 क्यों निकाला, क्योंकि ये रेशो दे रखा है, आज प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 4:1। और ये सम कब का दे रखा है,
आफ्टर 4 ईयर का दे रखा है, तो 4 साल ए छोटा होगा 4 साल बी, तो आज उनका सम ऑफ एजेस निकालेंगे ना, तो 43 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ए की एज कैसे निकाल लेंगे हम, तो टोटल कितना हो गया 4 + 1 5 जोड़े 4 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 35 अपॉन में 5 किसकी पूछ रहे हैं ए का, तो गुना में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 ईयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 ईयर आ जाएगा। और अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का 35 में 5:1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ईयर आ जाएगा। तो 7 ईयर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो रेशो एज एक कितना आ जाएगा 28 ईयर और 7 ईयर आ जाएगा। दोबारा समझो उनका रेशो क्या दे रखा है, आज प्रेजेंट एज का रेशो क्या दे रखा है 4:1 दे रखा है। आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस कितना दे रखा है 43 दे रखा है, पर ये हमें 4 साल बाद का दे रखा है। 4 साल ए छोटा होगा 4 साल बी होगा, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 43 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 35 ईयर आ जाएगा। तो उसको किस में बांट लेंगे, रेशो 4:1 में बांट लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 28 और 7 ईयर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम कर रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या, ये पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, जिसमें काउ हैन वाले क्वेश्चन आ गए, क्वाइन वाले आ गए, ऑरेंज आर डिस्ट्रीब्यूट, इस प्रकार से दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं टाइप 3 के अंदर। तो लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन, इन ए फील्ड देयर आर सम हैन एंड सम आर गोट, इफ टोटल नंबर ऑफ हेड इज 90 and total number of legs are 240, calculate the total number of goat in the field। देखो दोबारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इन ए फील्ड देयर आर सम hen एंड सम आर गोट, इफ टोटल नंबर ऑफ हेड कितने दे रखे हैं 90 दे रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दे रखा है 240 दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ hen या गोट बताना है। तो पहले इसमें भी इक्वेशन बना रखा है 4x + 2y, आपको कोई इक्वेशन नहीं बताना, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपको ओरल करके बताने हैं। पहले बेस समझो, हैन की कितनी लेग्स होती हैं 2 होती है, क्या होती है 2, और गोड की कितनी लेग्स होती हैं 4 होती हैं, क्या होती हैं 4 होती हैं। माना जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जो चीज मानेंगे उसकी वैल्यू उल्टा निकलती है। अगर हैन मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी गोट की, और अगर गोट मानेंगे तो किसकी निकलेगी हैन की निकलेगी। अब लेट्स सपोज ये एग्जांपल समझो, हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो कितनी लेग्स बनेगी, एक स्टूडेंट की कितनी लेग्स होती है 10, तो 2 स्टूडेंट की कितनी बनेगी 20 बनेगी। अगर 40 स्टूडेंट तो कितनी लेग्स बनेगी 80 बनेगी। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने क्या करा हैन एज्यूम करा, क्या करा हैन एज्यूम करा। तो हैन की कितनी लेग्स होती है 2 होती है, हेड तो सारों का एक ही होगा ना, तो 90:2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 लेग्स हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 180 लेग्स हो जाएंगे। ये तो मैंने अपनी तरफ से सोचा है, ये क्या बता रहा है कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है। एक्चुअल में कितनी लेग्स हैं 240 लेग्स है, क्या है 240 लेग्स है। कितना कम है 60 कम है, क्या है 60 कम है। ठीक है, अब 2 टांगों और 4 टांगों में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। हमेशा जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा डिफरेंस से करना है। अगर 5 लेग्स और 9 लेग्स तो कितने का डिफरेंस बनेगा 4 का। अगर 10 और 15 लेग्स है तो कितने का डिफरेंस बनेगा 5 का। अब 2 लेग्स और 4 लेग्स में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हमारा क्या आ जाएगा गोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा गोट आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो चीज मानेंगे उसका क्या निकलेगा उल्टा निकलेगा। अब 90 में से 30 तो गोट है, तो बाकी 60 क्या आ जाएगा हैन हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हैन हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा समझो, माना सारे के सारे हैन है, 90:2 करेंगे कितना आ जाएगा 180 लेग्स आ जाएंगे। एक्चुअल में कितना है 240 है, कितना कम है 60 कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि 2 टांगों और 4 टांगों में कितने का डिफरेंस है 2 का, क्योंकि इसमें किसकी ऐड इंक्लूड है गोट की है। तो 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 क्या आ जाएगा गोट आ जाएगा। अगर मैं इसको गोट मान के चलता, माना सारे के सारे गोट है, 90:4 करेंगे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना है 240 है, कितना कम है 120 कम है, क्या है 120 कम क्यों है, क्योंकि इसमें किसकी टांगे जुड़ी हुई हैं गोट्स हैन की टांगे जुड़ी हैं। तो 120/2 करेंगे तो 60 किसकी वैल्यू आ जाएगी हैन की आ जाएगी, क्या आ जाएगी हैन की आ जाएगी। तो मैं एक इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताना क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखो क्वेश्चन लिखो, इन ए फील्ड there are some hen and some are goat, if total number of head is 60 and total number of legs are 140,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ गोट इन द फील्ड। तो इसको कैसे ओरल करेंगे, माना सारे के सारे हैन है, 60:2 करेंगे कितना हो गया 120 lakhs हो गया। एक्चुअल में कितना है 140 है, कितना कम है 20 कम है, क्या है 20 कम है। दो टांगों और चार टांगों में कितने का अंतर है 2 का, तो 20/2 करेंगे तो 10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो, ओरल कैसे लिखना नहीं है, पेपर में इतना टाइम का होगा 15-20, आपको 25 मिनट मिलने हैं, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, माना सारे के सारे हैन है, 60:2 करेंगे कितना आ जाएगा 120, एक्चुअल में कितना है 140, कितना कम है 20 कम है। दो टांगों और चार टांगों में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 20/2 करेंगे तो 10 हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी गोट की आ जाएगी, क्या आ जाएगी गोट की आ जाएगी। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 3-4 पॉपुलर क्वेश्चन और है वो बताने जा रहा हूं, उसको लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा इसी टाइप का, 280 ऑरेंज आर डिवाइडेड बिटवीन 280 orange are divided between 50 boys and girl। 50 boys and girl के अंदर 280 orange are divided among 50 boys and girl। If each boy get 5 orange and each girl get 7 orange, calculate the number of boys और calculate the number of girls। जैसे मैंने बेटा काउ हैन वाले क्वेश्चन करवाए थे उसी के ऊपर इस क्वेश्चन को लेके चलना है। कैसे, माना सारे के सारी संख्या बॉयज को मिले हैं ऑरेंज, तो किसकी वैल्यू निकलेगी गर्ल्स की निकलेगी। अब एक स्टूडेंट को 5 ऑरेंज मिलते हैं तो 50 को कितने मिलेंगे 250 मिलेंगे। एक्चुअल में वैल्यू कितना है 280 है, कितना कम है 30 कम है, क्या है 30 कम है। 5 ऑरेंज 7 ऑरेंज में कितने का अंतर है 2 का, तो 30/2 करेंगे तो 15 किसकी आ जाएगी गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी गर्ल्स की। जैसे काउ हैन क्वेश्चन था वैसे इसी टाइप को करना है। तो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, माना सारे के सारे मैंने क्या करा बॉयज को ऑरेंज मिले हैं, क्या कर रहे हैं बॉयज को ऑरेंज मिले हैं। ठीक है, तो 50:5 करेंगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। एक्चुअल में कितने ऑरेंज है 280 ऑरेंज है, कितने कम है 30 कम है, क्या है 30 कम है। 5 और 7 और में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 30/2 करेंगे तो 15 किसकी वैल्यू आ जाएगी गर्ल्स की आ जाएगी, क्या आ जाएगी गर्ल्स की पूछेगा। अगर हम बॉयज की वैल्यू पूछेगा 50 में से 15 तो गर्ल्स है, तो बाकी 35 क्या आ जाएगा बॉयज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी टाइप के एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो, ए सम ऑफ रुपीज 6 रुपए 20 पैसा is made up of 10 paisa coin and 5 paisa coin। if total number of coin are 80, calculate the coin of 5 पैसा। ठीक है, तो आपको 5 पैसे के सिक्के बताने। क्वेश्चन दोबारा देखो, 6 रुपए 20 पैसे है, इसमें 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के हैं और कुल कॉइन कितने दे रखे हैं 80 दे रखे हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था काउ हैन वाला या ऑरेंज वाला क्वेश्चन करा, उसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। माना सारे के सारे सिक्के 10 पैसे के हैं, अगर एक चीज मानेंगे तो उसका क्या निकलेगा अपोजिट दूसरा निकलेगा। माना सारे के सारे सिक्के 10 पैसे के हैं तो 80:10 करेंगे कितना आ जाएगा 800 पैसे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 800 पैसे आ जाएंगे। वास्तव में ये 6 रुपए 20 पैसे और ये 800 पैसे है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें 620 पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वास्तव में कितना है 620 पैसे हैं, क्या है 620 पैसे हैं। ठीक है, कितना कम है 180 कम है, क्या है 180 कम है। ये कम क्यों है 10 पैसे और 5 पैसे में कितने का डिफरेंस है 5 पैसे का डिफरेंस है, तो 180 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 कॉइन आ जाएंगे, किसके 5 पैसे के आ जाएंगे, तो 36 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है। तो लिखो, ए बैग कंटेन रुपीज 780 which are the coin of 5 rupees, 1 rupees and 50 paisa which are in the ratio of 5:10:8।
आपको कैलकुलेट द 50 पैसा कॉइन बताना है। कैलकुलेट द 50 पैसा कॉइन। एक बैग में कुल 780 है, जिसमें 5 रुपीज के, 1 रुपए के और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनका रेशो कितना दे रखा है, 5:10:8 दे रखा है। तो मुझे 50 पैसे के कॉइन बताने हैं। क्या बताने हैं? 50 पैसे के कॉइन बताने हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर आपकी जेब में 5 रुपए के 5 है तो कितने कॉइन बनेंगे? 25 बनेंगे। क्या बनेंगे? 25 बनेंगे। अगर आपकी जेब में 1 रुपए के 10 है तो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। और ये कितने बनेंगे? 4 रुपीज बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 रुपए बनेंगे। ये 25 प्लस 10 प्लस 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितने रुपए बने? 39 रुपीज बने। क्या बने? 39। रेशो क्या बताता है? कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। एक्चुअल में बेटा कितने दे रखे हैं? 780 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 780। इससे कितने टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 20 टाइम्स हो गया। तो हमें किसके बारे में पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्के पूछ रहे हैं। तो 50 पैसे के कॉइन 8 नहीं है, इसका 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 कॉइन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 160। अगर 1 रुपए के पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 200 कॉइन आ जाएंगे। और अगर 5 रुपए के पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा बता रहा हूं, आपकी जेब में 5 रुपए के 5 है तो कितने बनेंगे? 25। 1 रुपए के 10 है तो कितने बनेंगे? 10। और ये कितने बनेंगे? 4। टोटल कितना बना? 39 बना। एक्चुअल में कितना है? 780। इससे कितने टाइम्स है? 20 टाइम्स है। तो 50 पैसे के पूछ रहा है, इसका करेंगे 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अभी 2014-15 में रिसेंटली पेपर में आया क्वेश्चन, वो सारे टोटली 99% बच्चे रोंग करके आए थे। वो क्वेश्चन क्या दे रखा था, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या दे रखा था उसमें, तो लिखो ए बैग कंटेन 720 कॉइन। A bag contain 720 coin. Which are the coin of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa coin? 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa coin. Which are in the ratio of 20:12:7. ठीक है, आपको नंबर 1 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉइन ऑफ 25 पैसा। और नंबर 2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 50 पैसा। ठीक है, अब सुनो, जब ये क्वेश्चन बना ना, जितने भी स्टूडेंट थे 99% क्या करके आए, उन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे 20 लिख लिया, ये 12 रुपए लिखे तो ये कितना लिख लिया? 6 लिख लिया। और ये कितना लिख लिया? 1 रुपए 75 पैसे लिख लिया। पर ये गलत करके आए थे बच्चे। क्यों गलत करके आए थे? सुनो, इसमें क्या दे रखा है, एक बैग में 720 कॉइन है और यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 20, 12 और 7, हमें रुपीस दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये हमारे पास 20 रुपए है, ये 12 रुपए है और ये 7 रुपए है। हमें ऊपर क्या दे रखे हैं? कॉइन। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? रुपीस दे रखा, तो हमने किसका रिलेशन बनाया था? रुपीस का रिलेशन बनाया था। इसमें क्या दे रखे हैं? कॉइन। तो हमें क्या बनाना है? कॉइन का रिलेशन बनाना है। अगर आपकी जेब में 1 रुपए के 20 है तो कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। क्या बनेंगे? 20 बनेंगे। अगर आपकी जेब में 12 रुपए हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन बनेंगे? 24 बनेंगे। क्या बनेंगे? 24 बनेंगे। और ये 1 रुपए में 25 पैसे कितने कॉइन होते हैं? 4। और ये कितने बनेंगे? 28 कॉइन बनेंगे। क्या बनेंगे? 28 कॉइन बनेंगे। मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, ऊपर हमें क्या दे रखे है? कॉइन दे रखे, तो हमें क्या निकालने हैं? कॉइन निकालने हैं। 20, 24 और 28 टोटल कॉइन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 कॉइन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 72 कॉइन आ जाएंगे। ठीक है, वास्तव में कितना है? 720 है। क्या है? 720 है। इससे कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स आ गया। क्या आ गया? 10 टाइम्स आ गया। जिसके बारे में पूछेगा उसका 10 टाइम्स करेंगे। अगर पूछेगा 25 पैसे के कितनी वैल्यू है तो 7 का 10 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और अगर पूछेगा 25 पैसे के कितने कॉइन है तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। अगर ये पूछेगा 50 पैसे के कितने, इसका 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 कॉइन, 120 रुपए आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 120 रुपए। और अगर कॉइन पूछेगा तो इसका 10 टाइम करेंगे, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा तो उसका हम क्या करेंगे? 10 टाइम। अगर 25 पैसे के पूछेगा, अगर रुपए पूछेगा तो कितने बनेंगे? रुपीस 780 बनेंगे। क्या बनेंगे? 780 बनेंगे। और अगर इसके बारे में पूछेगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो कितने कॉइन बनेंगे? 280 कॉइन बनेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। नाउ वी स्टार्ट टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? 2 प्रकार की क्वांटिटी है, मिल्क एंड वाटर है। उसमें एक चीज डाली गई है
और दूसरा उसको निकाला गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा मिल्क एंड वाटर वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:7, 30 लीटर water is added to the mixture, 30 liter water is added to the mixture, then the new ratio become 5:10. Calculate the original quantity of milk in the mixture. जो पिछले क्वेश्चनों में टाइप 1 के अंदर और टाइप 4 के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके अंदर हम एक क्वांटिटी डाल रहे थे या एक नंबर से इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे हम। जैसे उसमें क्या था, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7, इफ ईच नंबर आर एडिड 10 और 20, तो अंतर क्या देखते, डिफरेंस देखते थे। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें एक चीज डालेंगे तो दूसरी क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेट्स सपोज एग्जांपल, मेरे पास 40 लीटर दूध है, उसमें 5 लीटर पानी डालूंगा, 2 तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और पानी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर एक घुमा के देता क्वेश्चन, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल आर इन द रेशियो 5:7, 30 गर्ल एंटर द क्लासरूम, देन द न्यू रेशियो बिकम 5:10, तब भी कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कहते हैं इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द मैनेजर एंड वर्कर आर इन द रेशियो 5:7, 30 वर्कर एंटर द फैक्ट्री, देन द न्यू रेशियो बिकम 5:10, तब भी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको क्या, जब हमने वाटर डाला है तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी। इसको भी सारा हिंदुस्तान एक्स मान के करता है, पर एक्स मानेंगे दिक्कत वही आएगी, विद इन टाइम नहीं होगा। मेरे पास कितने लीटर पानी है, 7, अब कितना हो गया, 10 लीटर हो गया, कितने लीटर डाला गया, 3 लीटर डाला गया, क्या डाला गया, 3 लीटर डाला गया। 7 से 10 कितनी बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा, पर रेशियो क्या बताता है, कंपेरेटिव वैल्यू बताता है। एक्चुअल में कितने है, 30 है, इससे कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, क्या हो गया, 10 हमारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अगर शुरू में मिल्क पूछ रहा है तो 5 का 10 टाइम करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50। अगर वाटर पूछेगा शुरू में, इसका 10 टाइम करेंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अगर अंत में पूछेगा मिल्क कितने लीटर होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 रहेगा, क्या रहेगा, 50 रहेगा। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पहले हमारा वाटर कितना था, 70, अब कितना हो गया, 100। तो 30 लीटर क्या डाला गया, वाटर डाला गया। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, क्या है, सही है। जब एक चीज डालोगे तो दूसरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और समझो। अगर मैं कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:13 है, ठीक है, 24 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो नया रेशियो आ गया 9:19 आ गया। देखो, जब आप वाटर डालोगे तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। 13 से 9 कितनी यूनिट बढ़ा, 6 यूनिट बढ़ा। एक्चुअल में कितने है, 24 है, इससे कितने गुना, 4 टाइम्स हो गया, क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो शुरू में हमारा मिल्क 9 नहीं था, इसका 4 टाइम्स करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। तो शुरुआत में मिल्क कितने लीटर था, 36 लीटर था। ठीक है, फिर एक ये तो था जिसमें हमारी रेशियो क्या दे रखी थी, सेम दे रखी थी। अब इसी के अंदर टाइप 4 के अंदर टाइप 2 का क्वेश्चन क्या बनेगा, जिसमें रेशियो अलग हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, 25 लीटर water is added to the mixture, then the new ratio become 2:3। देखो बेटा, जब आप पानी डालोगे दूध की क्वांटिटी कम कैसे हो जाएगी, दूध तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को क्या बनाना पड़ेगा, मिल्क के साथ क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने का नियम क्या है, जैसे मैं कहता 30 से 5 है, इसको सेम बनाना है। 30 से 5 कितने टाइम्स हैं, 6 टाइम, तो 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30। जैसे लेट्स सपोज ये 40 है और ये 8 है, इसको सेम बनाना है। 40 से 8 कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम, तो 5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। क्योंकि जब आप वाटर ऐड करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। तो सेम बनाने का नियम क्या है, इससे कितने टाइम्स हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम। इसका 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। रूल क्या कहता है, जब आप पानी डालोगे दूध की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है।
अब 1 से 6 कितने यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा, क्या बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा। एक्चुअल में कितना है, 25 है, इससे कितने गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, क्या हो गया, 5 टाइम। तो 4 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। तो शुरू में दूध कितने लीटर था, 20 लीटर था। समझ आ गया, कंसेप्ट यही लगा ना, जब आप एक चीज डालोगे तो दूसरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इसी के अंदर